क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली ट्रेड मिलते हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। इम्पेशेंट जो होते हैं डे ट्रेडर्स, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि स्कैल्पिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, राइट। डिसएडवांटेज ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, पिछले सेशन में देखे थे कि एडवांटेजेस है डे ट्रेडिंग के, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है इसके कुछ, तो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, वो डिसएडवांटेज को भी देखना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली ट्रेड मिलते हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, तो लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। यानी ट्रेड जो है 2 ट्रेड पर डे, 2 या 3 ट्रेड पर डे अगर आप ये फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। अनएक्सपीरियंस जो ट्रेडर होते हैं, दे कांट मैनेज इमोशंस, उनको कंट्रोलिंग नहीं होता है, उनको हाई पीएनएल यहाँ पे 1-2 लाख का प्रॉफिट या 1-2 लाख का लॉस दिखा कि वो फिर वाइबल हो जाते हैं, वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे प्रॉफिट, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देखना के लिए भी दम चाहिए, राइट। तो वो दम नहीं होता लोगों में, या बड़े बड़े लॉसेस भी दिखते हैं चार्ट पे कभी कभी, तो वो लॉसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, उसके लिए भी आप उतने स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। तो ये एक दिक्कत है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तीसरा दिक्कत ये होता है कि स्क्रीन टाइम रिक्वायर, यहाँ पे अगर आपको बैठने की ज़्यादा आदत नहीं है या स्क्रीन पे आप कंटिन्यू नहीं बैठ सकते, तो ये आपको दिक्कत कर सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, स्क्रीन को ऐसा चिपक के बैठना पड़ेगा, आँख इधर उधर भी है कि नहीं, नज़र हटी दुर्घटना घटी, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको स्क्रीन टाइम रिक्वायर होता है। यहाँ पे चौथा पॉइंट ये है कि इम्पेशेंट जो होते हैं डे ट्रेडर्स, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि स्कैल्पिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि यार आपको 2 से 3 ट्रेड लेने हैं पर डे, राइट, ऐसा मैंने बोला। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग कब स्कैल्पिंग में कन्वर्ट हो जाता है वो हमें ही पता नहीं चलता, और फिर ये CP ये चलता रहता है दिन भर, और हम स्कैल्पिंग करने लगते हैं। अर्र ऊपर गया, अर्र नीचे गया, अर्र ऊपर गया, लेकिन उसको कुछ बेस नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है, उसके पीछे कुछ नहीं होता है, राइट। तो उसके वजह से वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और धीरे धीरे वो स्कैल्पर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक ड्रॉबैक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लार्ज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी फ्रिक्वेंटली हम अंदर बाहर करते हैं, तो उसके वजह से चार्जेस भी हमें ज़्यादा लगते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो। और दूसरा, स्ट्रेस और ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे बहुत होता है, क्योंकि जैसे आप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हो, स्मार्ट मनी आपको लूटना शुरू करता है, आप इम्पेशेंट बन जाते हो, डे ट्रेडर से आप स्कैल्पिंग में कन्वर्ट हो जाते हो, स्कैल्पर में आपके लॉसेस होने शुरू होते हैं, फिर आपका स्ट्रेस, आपके मन में स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो लॉसेस बढ़ जाते हैं, वो लॉसेस कवर करने के लिए और ट्रेड लेते हो, और ट्रेड में और लॉस होता है, फिर वो कवर करने के लिए और लॉस लेते हो, और लॉस, और ट्रेड, और लॉस, और ट्रेड, और इस तरीके से ओवर ट्रेडिंग कब कन्वर्ट हो जाते हो, और ओवर ट्रेडिंग में जैसे ही कन्वर्ट हो जाते हो, आप में बदला लेने की भावना तैयार हो जाती है, आप मार्केट को दुश्मन समझना शुरू हो जाते हो, और फिर ये बहुत डेंजर सिचुएशन में जाते हो। ये सिर्फ वो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, राइट। तो इसको आप अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, इस सिचुएशन का अगर हैंडल नहीं कर सकते, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड भी कर सकते हो, और आप स्विंग या पोजिशनल को भी ट्राई कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को आप ओवर करने की आपकी ताकत है, तो आप इसमें फ़ायदा भी उठा सकते हो।
राइट। इससे नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है, टोटली इग्नोर फंडामेंटल एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो टोटली उनका ध्यान नहीं रहता है, मैं भी खुद ज़्यादा न्यूज़ पे फोकस नहीं करता हूँ। और फंडामेंटल पे क्यों नहीं फोकस होता है मेरा, उसका रीज़न है कि निफटी फिपटी ओए ओए निफटी फिपटी निफटी फिपटी और बैंक निफटी, इतना ही ट्रेड करते हैं हम। तो इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक या बहुत ज़्यादा डीप में जाते नहीं है, लेकिन उसका फंडामेंटल क्या है, उसका पी रेशो क्या है, उसके इसने कब किया, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका स्टेटमेंट क्या, उसे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, राइट। तो थोड़ा सा ये एक होता है। इसकी वजह से कभी कभी अगर स्टॉप लॉस नहीं रहा और माइक्रो इकोनॉमिक आपने अवॉइड किए, इग्नोर किए, तो लॉस भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्यू टू लोअर टाइम फ्रेम कांट अंडरस्टैंड मैक्रो, यानी क्या होता है कि लोअर टाइम फ्रेम यानी आप क्या करते हो, 5 मिनट 3 मिनट या 1 मिनट या 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम है, ये छोटा टाइम फ्रेम होता है। इस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने की वजह से आपका ध्यान डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान नहीं रहता। और जो मैक्रो पिक्चर है यानी बड़ा पिक्चर, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर वीकली चार्ट में, कौन से चार्ट में समझ में आता है नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो होता है मार्केट का बड़ा ब्रॉडर व्यू हम देख सकते हैं, डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हम वो देख नहीं पाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो इंट्राडे में, तो ये आपका मैक्रो स्ट्रक्चर आपका बिगाड़ देगा, आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा और आप जो है आपके ट्रेड्स जो है बड़े टाइम फ्रेम से अलाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इस ड्रॉबैक्स को थोड़ा सा आप अगर कंट्रोल में करोगे और मैंने जो चीज़ें बताई है वो करोगे, प्लेलिस्ट जो है चार्ट कमांडो चैनल की सारी देख लोगे या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, chartcommando.com पे जाओगे, वहाँ पे सीखते रहोगे, तो आपको ये ड्रॉबैक्स धीरे धीरे दूर होंगे और आपके ड्रॉबैक्स दूर होके एक आप अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बनो। ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। डेली अपडेट्स के लिए चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना ना भूले। सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप करोगे ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।